नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो मैं आज आपके सामने फिर से कुछ इम्पोर्टेंस अपडेट लेके आया हूँ, कुछ इम्पोर्टेंस कंपनी की डिस्कशन करने के लिए आया हूँ। वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिएगा, कंटिन्यूअसली इस तरीके से इन्फॉर्मेशन और अपडेट्स पाने के लिए। तो सबसे पहले मैं डिस्कशन करूँगा एक दिग्गज कंपनी के बारे में, एक दिग्गज केमिकल कंपनी के बारे में, जिसका नाम है रोसरी बायोटेक लिमिटेड। देखिए रोसरी बायोटेक लिमिटेड के बारे में बात करूँ तो ये एक केमिकल इंडस्ट्रीज से बिलोंग करने वाला कंपनी है। कंटिन्यूअसली इस कंपनी का मोमेंटम जो है वो डाउन साइड में ट्रेंड देखने को मिला, क्योंकि देखिए सिर्फ ग्रोसरी बायोटेक नहीं, अगर किसी भी केमिकल इंडस्ट्रीज को देखेंगे तो हर केमिकल इंडस्ट्रीज के ऊपर प्रेशर है अभी। फिलहाल के लिए अभी तो कंटिन्यूअसली प्रेशर देखने को मिला है, क्योंकि ग्लोबली मार्केट में ये सारे कंपनीज ग्लोबली मार्केट में बहुत सारा खुद का प्रोडक्ट बेचते हैं, मतलब खुद का जो प्रोडक्ट है वो सेल करते हैं। तो अभी ग्लोबली मार्केट में क्या हो रहा है, जैसे यूएस, यूके, यूरोप, इस तरीके से कंट्री में रिसेशन चल रहा है। तो उस रिसेशन के कारण जो मतलब डिमांड है वो डिमांड कम हो चुके हैं और उसी के चलते है ये सारे कंपनी के ऊपर प्रेशर देखने को मिला है। मगर ये सारे कंपनीज के डिटेल्स अगर आप ध्यान से रिसर्च करेंगे तो इस कंपनी के देखिए डिटेल्स अब मैं आपको बता दूं। कंपनी का रिटर्न ऑफ इक्विटी, रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड एवरेज के आसपास है, अच्छा खासा है। कंपनी का प्रोमोटर के पास भी होल्डिंग बहुत शानदार है। कंपनी के सबसे जो जो बेस्ट पॉइंट लगा कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट। देखिए ऐसे नहीं कि कंपनी ने क्वार्टरली रिजल्ट बहुत खराब कर दिया ग्लोबली मार्केट के इम्पैक्ट के कारण, बिल्कुल भी नहीं। कंपनी देखिए रिजल्ट पिछले सालों के तुलना से कम किया, ठीक है, मगर कंपनी एक्सपेंस को और भी अच्छी तरीके से मेंटेन किया, सॉरी और भी अच्छी तरीके से कंपनी ने मेंटेन किया, उसके चलते कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन यहाँ पे ग्रोथ हुआ। जैसे ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 12% से बढ़कर हो चुका है कितना, 13% के आसपास। जब कंपनी में इस तरीके से स्ट्रेन देखने को मिलता है, जब कोई कंपनी प्रॉफिट रेशियो को, नेट प्रॉफिट को 24 से 29 तक लेके गया, कंटिन्यूअसली देखिए हर साल में कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन मेंटेन करता है, तो उस कंपनी में आज नहीं तो कल आपको एक बड़ा रैली आपको जरूर दिखेगा। तो वो रैली देखने से पहले कंपनी के कुछ अपडेट्स आपको जरूर देखना पड़ेगा। वो अपडेट क्या है, चलो मैं आपको समझाता हूँ। देखिए मैं पहले भी आपको मेंशन किए थे कि रोसरी बायोटेक के ऊपर एक बड़ा रैली आपको दिखेगा, एक रेंज में आपको बाउंड करके दिया था, टेलीग्राम में भी अपडेट दिया था और आज के दिन भी एक अपडेट दिया हो, क्योंकि जिस तरीके से लेवल ब्रेक होने के बाद मैं कंटिन्यूअसली उसका अपडेट देता रहता हूँ। जाके टेलीग्राम में अभी ज्वाइन करिए पहले से अपडेट पाने के लिए। देखिए 8% का एक दिन का जंप देखने को मिला, वो भी पिछले दिनों में। इस तरीके से जंप होने के पीछे कारण आपको मैं पहले भी बोल चुका हूँ, एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस वो फेस कर रहा था। उस रेजिस्टेंस को अगर ब्रेक करता है तो एक बड़ा रैली आपको देखने को मिलेगा। तो बड़ा रैली किस तरीके से देखा, चलो मैं आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले मैं टेक्निकली चार्ट पैटर्न के ऊपर मैं आपको लेके आया हूँ, ध्यान दीजिएगा। कंटिन्यूअसली यहाँ पे देखिए अप ट्रेंड में गया था और यहाँ पे क्या पैटर्न बन रहा था, यहाँ पे काप एंड हैंडल जैसे पैटर्न बन रहा था। मैं आपको ये भी मेंशन किए थे, जब काप एंड हैंडल जैसे पैटर्न बनता है दो तरीके से आपको मतलब यहाँ पे मूविंग देखने को मिलता है। देखिए मैं किस तरीके से एंट्री लेता हूँ। देखिए काप एंड हैंडल में एंट्री तभी लिया जाता है जब कोई काप एंड हैंडल बनता है, उसके टॉप के बाद कोई भी ग्रीन कैंडल अगर क्लोजिंग दे, उसके ऊपर आपको एंट्री लेना है। तो एंट्री लेवल मेरा कहाँ पे बना था, मैं ऑलमोस्ट एंट्री ले चुका हूँ। मेरा एंट्री लेवल बना है 770 रुपीज के आसपास और मेरा टारगेट रेशियो कितना रहेगा। देखिए टारगेट में इस काप एंड हैंडल का जो लोअर साइड से टॉप लेवल जो है, इस तरीके से मैं टारगेट लेके चलता हूँ। तो मेरा टारगेट कितना रहेगा, मेरा टारगेट रहेगा 833 रुपीज के आसपास। तो इसका मतलब कंपनी में टोटल मुझे गेन कितना होगा, टोटल गेन यहाँ पे होने वाला है अराउंड अराउंड 11%। देखिए 11% कितने दिनों में बनेगा वो अलग बात है, ऑलमोस्ट मेरा टारगेट के आसपास है। फिर भी मैं इस टारगेट को फॉलो करके नहीं चल रहा हूँ। मेरा टारगेट कौन सा होगा, चलो मैं आपको समझाता हूँ। देखिए मैं और एक ट्रेन आपको यहाँ पे ड्रॉ करके दिया, इस टेक्निकली पैटर्न किस तरीके से काम करते हैं। तो देखिए पहले तो ये टारगेट में ऑब्वियसली अचीव करने के बाद एग्जिट एग्जिट करूंगा। उसके बाद और एक टारगेट मुझे मिलेगा, वो टारगेट क्या है मैं आपको बता दूं। देखिए पहले भी एक ट्रेन में आपको ड्रॉ करके दिया और वो ट्रेन इसीलिए बना क्योंकि यहाँ से मैं अगर टॉप लेवल से, इस टॉप लेवल से मैं अगर डाउन लेवल तक देखूँ तो कंपनी में अराउंड अराउंड 40% के आसपास कंपनी क्रैश हो चुके हैं। ये 40% का जो रिकवरी वो कंपनी करेगा और कंपनी इस रेंज तक जरूर जाएगा, मतलब इस रेंज तक वो जरूर जाएगा। तो वो रेंज कितना होगा, 910। तो इस रेंज तक मेरा टारगेट रहेगा, फर्स्ट टारगेट। तो उतना टाइम तक मैं होल्ड करूंगा। अब जाकर खुद मेरे टेलीग्राम में भी चेकआउट करिए, मेरा टारगेट भी इसी रेंज के ऊपर दिया गया है। देखिए मेरा कोई रिकमेंडेशन नहीं है कि कल जाकर आप इसी तरीके से ट्रेड करिए। देखिए आप सीखने के लिए जरूर यूज करिए, पहले सीखना होगा, सब कुछ सीखेंगे तो आपको खुद पता चलेगा कहाँ पे एंट्री लेना है, कहाँ पे एग्जिट करना है। तो ये था फर्स्ट कंपनी। तो सेकंड जो कंपनी जिसके बारे में बात करूंगा उसका नाम है टाटा मोटर्स।
देखिए टाटा मोटर्स के बारे में बात करूँ तो टाटा मोटर्स इस बार क्वार्टरली कंपनी ने अच्छा खासा रिजल्ट किया और फर्स्ट टाइम कंपनी ने एक धमाका रिजल्ट करने के कारण कंपनी बहुत सालों तक जो प्रॉफिट नहीं कर पाया था इस बार वो करके दिखाया। 3,000 करोड़ से कंपनी 5,000 करोड़ तक कंपनी यहाँ पे प्रॉफिट मार्जिन को इंक्रीज किया और इस प्रॉफिट मार्जिन इंक्रीज होने के कारण कंपनी के ऊपर एक शानदार मोमेंटम आपको देखने को मिल रहा है। अगर मैं चार्ट पैटर्न आपके सामने शेयर करूँ तो ध्यान दीजिएगा, मैं पहले भी मेंशन किए थे इस रेंज को तोड़ने के बाद मतलब 480 लेवल्स को तोड़ने के बाद नेक्स्ट लेवल दिखेगा 516 रुपीज के आसपास। तो इस लेवल को भी टारगेट किया। अभी टारगेट नेक्स्ट टारगेट कहाँ पे होगा, मैं आपको ये भी बोला था अगर इस 516 लेवल के आसपास अगर कुछ टाइम वॉल्यूम क्रिएट करे तो नेक्स्ट लेवल रहेगा आपको 600 के आसपास। तो यहाँ पे भी मेरा एंटी लेवल है और मेरा टारगेट रहेगा स्विंग ट्रेडिंग के लिए 600 के आसपास। तो देखिए 600 तो ऑब्वियसली अचीव करने के लिए कंपनी रेडी हो चुके हैं, क्योंकि जिस बेसिस में यहाँ पे एक रेजिस्टेंस था उसको भी स्ट्रांगली स्ट्रांगली यहाँ पे ब्रेकआउट किया है। तो सोचिए यहाँ पे एक बड़ा रैली आपको दिखेगा। इतने सारे दोस्त अभी तक मान के चले, उन्होंने बहुत सारे दोस्त मुझे कमेंट किया सर मुझे यहाँ पे एंटी तो मिला था, मैंने एंटी नहीं लिया, क्या अभी एंटी ले लूँ? देखिए एंटी ले सकते हैं मगर उतना ज़्यादा क्वांटिटी मत करिए, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा वॉल्यूम क्रिएट होने के बाद यहाँ पे शायद ऊपर जा सकते हैं, तो थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो उसके लिए आप जरूर इस कंपनी के ऊपर स्टडी करिएगा। तो कंपनी लाइट टाइम टच करने के बाद एक मैं टेक्निकली डिटेल्स आपको एनालिसिस करके दिखाऊंगा कि अभी कंपनी कौन सा लेवल तक जा सकते हैं। तो इस तरीके से टेक्निकली चार्ट पैटर्न सीखने के लिए मतलब टेलीग्राम को ज्वाइन करिए और वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज लाइक करिए। थर्ड जो कंपनी है जिसके बारे में बात करूँ उसका नाम है आईईएक्स। देखिए बहुत दिनों के बाद मैं आईईएक्स के बारे में बात करूँ, इंडियन एनर्जी एक्सचेंज के बारे में। देखिए इस कंपनी में एक टाइम 300 के ऊपर कंपनी चलने वाला कंपनी था और आज कितना 150 के आसपास चला है। तो कितना भारी भरकम गिरावट हुआ है आप देख सकते हैं। तो कंपनी के ऊपर स्प्लिट एंड बोनस देने के बाद कंपनी का प्राइस रेंज कम हो गया और फिर भी कंपनी के ऊपर प्रेशर अभी भी है। फिर भी एक चीज मैं आपको बता दूं, इस कंपनी में जो पोटेंशियल है बाकी कंपनी में शायद उतना ना देखने को मिले, क्योंकि एक एक्सचेंज है। जितने सारे पावर सेक्टर के ऊपर कंपनी काम करते हैं सारे पावर्स कंपनी को इसी एक्सचेंज के माध्यम से ही काम करना पड़ेगा। मान के चलिए एक बाजार है, उस बाजार में एक ऑफिस है। अगर उस बाजार में आपको बिजनेस करना है तो इस ऑफिस को आपको क्या करना देना पड़ेगा, आपको पैसा देना पड़ेगा, तभी इस बाजार में आपको घुसने देंगे। तो सेम टू सेम पावर इंडस्ट्रीज में एक्सचेंज इस ऑफिस के जैसा है। तो मतलब आईईएक्स एक ऑफिस के जैसे है। अगर आप पावर इंडस्ट्रीज के ऊपर काम करना चाहते हैं तो आपको इसको कमीशन देना पड़ेगा, पैसा देना पड़ेगा। तो वहीं से कंपनी के एक्स्ट्रा बेनिफिट देखने को मिल जाते हैं। तो मैं आज इसके बारे में बातचीत क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि इसके ऊपर एक वीकनेस पॉइंट देखने को मिला। तो उससे पहले कंपनी का क्वार्टर रिजल्ट एक बार आपको दिखा दूं तो कंपनी ने अच्छा खासा ओपीएम को मेंटेन किया, अच्छा खासा प्रॉफिट जर्नी को मेंटेन किया 81 करोड़ से 83 करोड़। इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ कोई अच्छे कंपनी अगर अच्छा खासा परफॉर्मेंस कर रहा है और शेयर हायर लेवल से अगर देखेंगे कंपनी हायर लेवल से, अगर टॉप लेवल से मैं आपको देखूँ तो कंपनी 300 से आज का जो लेवल है वो करीबन करीबन 50 टू 60% क्रैश हो चुके हैं। जब कोई कंपनी 60% क्रैश होता है और कंपनी का फंडामेंटल और फाइनेंशियली ग्रोथ ठीक ठाक है तो वो कंपनी एक अच्छा खासा रैली आपको दिखा सकते हैं। फिलहाल के लिए शायद इस रेंज तक थोड़ा सा वॉल्यूम क्रिएट करेगा, क्योंकि यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल देखने को मिला है। अगर इस लेवल को तोड़ता है तो एक बड़ा रैली आपको देखने को मिल सकता है, 200 लेवल्स के भी ऊपर आपको देखने को मिल सकता है। इसके लिए थोड़ा-सा आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। इस रेंज को ब्रेकआउट करना करना होगा 160 लेवल को, तभी आपको इस तरीके से नेक्स्ट लेवल देखने को मिल सकता है। तो कंपनीज़ के ऊपर बातचीत क्यों कर रहा हूँ, उसके पहले कंपनी का कुछ अपडेट्स मैं आपके साथ शेयर कर लूँ। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, तो मनी कंट्रोल वेबसाइट के ऊपर इस डेटा को पब्लिश किया गया है और यहाँ पे बताया क्या जा रहा है कि आईईएक्स इंडियन एनर्जी एक्सचेंज, यहाँ पे देखिए टेक्स ए वाज एज अर्निंग नैरो इन द नियर टर्म्स। इसका मतलब जो आईईएक्स का जो एक्सचेंज का जो देखा जाए तो एक्सचेंज जो बता रहा है कि कंपनीज के जो अर्निंग ग्रोथ है वो थोड़ा सा यहाँ पे पॉज हो सकते हैं, थोड़ा सा यहाँ पे कम हो सकते हैं अपकमिंग सीजन में। अपकमिंग सीजन में थोड़ा सा कम हो सकते हैं। उसके पीछे कुछ कारण भी यहाँ पे दर्शाया है। आप देखेंगे तो हाईलाइट वॉल्यूम ड्रॉप इन की सेगमेंट लेड बाय द लो डिमांड, मतलब डिमांड कम होने के कारण तो इस तरीके से कंपनी के ऊपर थोड़ा सा दिक्कत देखने को मिला। आप कहेंगे सर पावर कंज्यूम का डिमांड अभी तो ज़्यादा होना चाहिए क्योंकि अभी गर्मी का सीजन है, तो फिर भी डिमांड क्यों कम हुआ? देखिए उसके पीछे कारण भी है। देखिए इंडिया सिर्फ पावर सेगमेंट में अलग-अलग सेगमेंट में काम कर, जैसे सोलर प्रोजेक्ट, जैसे विंड प्रोजेक्ट, जैसे मान के चलिए कोई ग्रीन प्रोजेक्ट। तो ग्रीन प्रोजेक्ट के ऊपर जितना कंपनी एनर्जी जनरेट होते हैं उससे बहुत सारे कंपनीज को इस
आई स्कोर डायरेक्टली फ़ायदा नहीं मिलता। तो उसके चलते कंपनी के ऊपर प्रेशर है। दूसरी बात, रसिया और यूक्रेन के बाद जो युद्ध स्टार्ट हुआ था, उसके लिए कंपनी के ऊपर सप्लाई थोड़ा-सा कम हुआ है। सप्लाई साइड साइड इश्यूज़ के कारण, तो ये जो मतलब वार्स चल रहा था रसिया और यूक्रेन के बीच, तो वहाँ से ग्लोबली मार्केट के ऊपर जो कंपनी का बिज़नेस आते थे, वहाँ पे थोड़ा-सा डिमांड कम हो चुके हैं और इसी के चलते ही कंपनी के ऊपर थोड़ा-सा प्रेशर देखने को मिल सकता है अपकमिंग सीज़न में। तो फिर भी कोई बात नहीं, इस कंपनी के ऊपर लॉन्ग जर्नी के लिए आप सोचिए, शॉर्ट टर्म में कुछ भी हो सकता है, इस तरीके से तो न्यूज़ आते रहेंगे, तो इसके ऊपर ज़रूर फ़ोकस रखिएगा। लास्ट जो कंपनी जिसके बारे में बात करूँगा उसका नाम है साधना नाइट्रोकेमिकल लिमिटेड। इस कंपनी जब से स्टार्ट हुआ तब से लेकर पॉज़िटिव में ही है, छोटा-मोटा कंपनी पॉज़िटिव है। कंपनी 5 मई 2000 देखा जाए तो 5 मई 2022 में 23 में ही कंपनी स्टार्ट हुआ था। उसके बाद देखिए अभी कंपनी अप ट्रेंड में ही है। कंपनी स्टार्ट होने के बाद ही कंपनी एक बड़ा अनाउंसमेंट किया, 2:9 का यहाँ पे बोनस देने वाले हैं। इसका मतलब हर 9 शेयर में आपको 2 शेयर यहाँ पे मिलते जाएँगे। तो इस कंपनी के ऊपर स्टडी करना, उसके बाद निवेश करना, क्योंकि जल्दबाजी मत करना, दो कंपनी बहुत छोटा है, तो उस बेसिस में कंपनी के ऊपर स्टडी करना। तो ये था कुछ कंपनीज के अपडेट। तो मेरे वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल को जरूर जरूर सब्सक्राइब करना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, बाय बाय।